हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंडल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपको त्रिकोणमिति के टेबल याद करने का तरीका बताऊंगा। यह तरीका अपना लोगे तो आप कभी जीवन में त्रिकोणमिति का टेबल नहीं भूलोगे बाबू। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है बाबू, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बनकर रहना। जब तक अंत तक आप नहीं बनकर रहोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा मेरे बाबू। इसलिए वीडियो में अंत तक बनकर रहना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे बाबू और लाइक करना। ओके जी, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर, यानी त्रिकोणमिति में टेबल याद करने का आसान ट्रिक। यानी त्रिकोणमिति में क्या याद करने का मेरे बाबू? तो टेबल याद करने का आसान ट्रिक। यानी त्रिकोणमिति में कैसे हम टेबल याद कर सकते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, इसको हम याद करते हैं लेकिन भूल जाता है। उसके लिए कोई बेस्ट ट्रिक नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो आओ मैं समझा रहा हूं कौन सा बेस्ट ट्रिक होगा। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, यहां पर 0 1 2 3 4 लिख दोगे। 4 लिख दिए ना बाबू, 0 से लेकर के 4 तक लिख दो और सबके नीचे 4 कर दो। क्या कर दो बाबू? सब में 4 से भाग दे दो, तो 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4 कर दिए। अब सब पर रूट चढ़ा दो बाबू, सब पर रूट चढ़ा दो। सब पर क्या कर देंगे जी? रूट चढ़ा देंगे, यही ना बाबू। अब सब पर रूट चढ़ा देंगे, इस तरीका से रूट चढ़ा दिए ना। अब सबका वर्गमूल निकालेंगे। अब 0/4 का मतलब क्या मेरे बाबू? तो 0 हो गया ना। 0 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। अब 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 1/2 हो जाएगा। अब 2/4 है, इसका मतलब 1/2 हो गया ना बाबू। अब 1/2 का वर्गमूल, तो रूट में एक ऊपर हो जाएगा, एक रूट से बाहर और रूट में क्या हो जाएगा बाबू? तो 2 हो जाएगा। यानी 2/4 का वर्गमूल क्या मेरे बाबू? तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो गया और रूट में 2 है तो ज्यों का त्यों, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब रूट 3/4 है, तो रूट 3/4 को क्या लिखेंगे बाबू? तो रूट में 3 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब इसका क्या हो गया बाबू? तो रूट 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू? अब यह कट करके 1 हो जाएगा। अब 1 का वर्गमूल क्या हो गया मेरे बाबू? 1 हो गया। अब चलो, अब सबका मान रखते चलते हैं। यानी 0 डिग्री का मान क्या रखेंगे? इसमें 0 रख देंगे, तब क्या हो जाएगा बाबू? 0। इसमें 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो √3/2। 90 का मान क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू? जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना बाबू, फिर से वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। इतना क्लियर हो गया ना बाबू? अब साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 के मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया और साइन 90 का मान 1 हो गया। हो गया ना बाबू? यानी साइन का मान हमने निकाल लिया। अब साइन का मान निकाल लिया, तब अब किसका मान निकालेंगे? अब कॉस का मान निकालेंगे बाबू। अब बिल्कुल आसान तरीके से जी, यही तो कह रहा हूं मेरे बाबू कि इसीलिए वीडियो में अंत तक बनकर रहना, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब आधा अधूरा आप वीडियो देखोगे बाबू तो फिर से आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तब अगला नंबर क्या है मेरे बाबू? कॉस का निकालना है। अब इसको पलट दो, कॉस का निकालेंगे ना मेरे बाबू, तो इसको पलट देंगे। अब सबको इधर लेते आ रहे, इधर से पलटते आ रहे हैं, क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे बाबू? √3/2 लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे? 1/√2 लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे बाबू?
यानी 0 लिख देंगे। अब बदलते चले आए, सबको क्या करते आ गए बाबू, बदलते आ गए। यानी इधर का जो अंत वाला था ना 90 था, इसको अब इधर से लिखना प्रारंभ कर दिए। पहले 1 को लिखा, उसके बाद से √3/2 को लिखा, उसके बाद से इसको लिखा, उसके बाद से 1/2 को लिखा, उसके बाद से 0 को लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर दिए लिखना। ओके, समझ में आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूं मेरे बाबू? अगला नंबर क्या है, अब tan का लिखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या मेरे बाबू, तो sin थीटा बटवा में क्या होता है, cos थीटा। ऐसा होता है कि नहीं? तो जब होता है तो इसके मान का बाटा कर दो ना, इसके मान का क्या करेंगे बाबू, बाटा कर देंगे। अब सब में sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से क्या करेंगे बाबू, भाग दे देंगे। तब 0/1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे, तब इसमें भाग देंगे, तब क्या हो जाएगा बाबू, यह क्या हो जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी sin थीटा का मान 1/√2 है और cos थीटा का मान 1/√2 है, और tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना बाबू। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा क्या होता है मेरे बाबू, cos थीटा होता है। इसका मतलब कि जब tan थीटा का मान निकालेंगे ना तो sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे, यानी sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग दे देंगे, तभी ना tan थीटा निकलेगा। जी मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो तो यहां पर मेरे बाबू, अब tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा कर दिए तो क्या आ गया यहां से देखो, यानी 0/1 0 हो गया। अब 1/2 अब फिर से √3/2 करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा ना। अब इससे भाग देंगे तो 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें sin थीटा का मान यही ना है जी। अब इसमें भाग देंगे 1/√2 से, तब ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 1 में किससे भाग देंगे, 0 से। अब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं ना तो इन्फिनिटिव हो जाता है, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे बाबू, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं बाबू? यहां तक आया ना समझ में? अब देखो आगे चलते हैं। अब इसको फिर से पलट देंगे। पलटने का मतलब क्या कि इसका जो है अंत वाला है ना, इसके शुरू से लिखना प्रारंभ करेंगे। इसका अंत वाला को यहां से शुरू से लिखेंगे और इधर से लिखते आएंगे। जैसे इन्फिनिटिव है ना, यहां पर इन्फिनिटिव लगा देंगे। उसके बाद किसका नंबर है, √3 का, √3 लिख देंगे। उसके बाद से 1 लिख देंगे, उसके बाद से 1/√3 लिख देंगे। उसके बाद से क्या बाबू, यहां पर 0 लिख देंगे। कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है मेरे बाबू? अब आ जाओ सेक में। तो सेक में क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना बाबू, यानी 1/cos करेंगे तो सेक आ जाएगा ना। 1 सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो अब इसका क्या करेंगे, 1/, यानी 1 के नीचे 1 करेंगे तब तो यह 1 हो जाएगा। और 1 के नीचे √3 क्या करेंगे, 2 करेंगे तब यह 2/√3 हो जाएगा। अब फिर से 1 के नीचे क्या करेंगे, 1/√2 करेंगे तब ये रूट में 2 हो जाएगा। अब 1 के नीचे 1/2 करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। और 1 के नीचे क्या करेंगे बाबू, 1/cos थीटा, तो 1 के नीचे 0 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा ना मेरे बाबू। अब यहां से क्या करेंगे, अब इसी को इसमें क्या करेंगे, बदल करके लिख देंगे। अब चाहे ऐसे लिख दो, साइन का लिखना है तो अब सेक का क्या करेंगे, सेक कोसेक का लिखना है तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब साइन थीटा के नीचे 1/sin थीटा न करेंगे जी, तो 1/sin थीटा, तो अब 1 बटवा में 0 कर देंगे ना। चाहे इसी को बदल दो, यहां से ले लो, तब क्या लिख लेंगे, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और फिर से इसको लेंगे तब यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लेंगे रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरे बाबू? समझ में आया मैंने कैसे बनाया? सॉल्व ट्रिक आपको समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा मेरे बाबू।
जय हिंद, जय भारत।